लेकिन अब मल्टीवर्स का खतरा सिर्फ फैंटास्टिक फोर की अर्थ तक नहीं रहा था। वो स्टीव को लेकर उसकी अर्थ की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ थॉर अपनी अडॉप्टेड डॉटर लव के साथ स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन लव को लगातार इन्वेजन्स के नाइटमेयर्स आ रहे थे। थोर उसे न्यू एसगार्ड ले जाता है। तभी वैल्किरी को अवेंजर्स का कॉल आता है कि एक अनजान शिप अर्थ पर पहुंच चुका है, जो कि फैंटास्टिक फोर की शिप थी। थॉर लव को न्यू एसगार्ड में छोड़कर तुरंत एक्सेल्शियर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचते ही थॉर की नजर स्टीव रॉजर्स पर पड़ती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सच में स्टीव है, लेकिन जब स्टीव म्योलनीर उठाता है, थॉर समझ जाता है कि ये उसका दोस्त ही है। दोनों पुराने दोस्तों की तरह गले मिलते हैं। इसके बाद एक्सेल्शियर शिप नए अवेंजर्स टावर पर डॉक करता है, जहां सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम भी पहुंच जाती है। लेकिन दोनों टीम्स के बीच तुरंत बहस शुरू हो जाती है कि कमांड किसके हाथ में होगी। फिर स्टीव बाहर आता है और सैम, बकी और बाकी अवेंजर्स उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। स्टीव का सैम, स्कॉट और बकी के साथ इमोशनल रियूनियन होता है। वहीं एलेना के साथ स्टीव नताशा को याद करता है। दोनों के बीच एक छोटा लेकिन इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन स्टीव जानता था कि अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है। वह दोनों अवेंजर्स टीम्स को एक साथ लाता है और कैप्टन अमेरिका स्टाइल स्पीच देता है। स्टीव साफ कहता है, ये सिर्फ इन्वेजन्स की लड़ाई नहीं है, ये एक कॉस्मिक क्राइसिस है। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो सकता है। इसके बाद स्टीव और सैम डिसाइड करते हैं कि उन्हें वकांडा जाना होगा, क्योंकि वहीं पर इसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि शूरी भी इस स्पेस क्राइसिस के बारे में जानती थी और वो पहले से ही इसका सोल्यूशन ढूंढने पर काम कर रही थी। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में।